मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जून 1975 इमरजेंसी लागू होने के दिन को याद किया है और ट्वीट कर लिखा कि 25 जून 1975 को भारत इतिहास के एक काले अध्याय का साक्षी बना जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही लिखा कि आपातकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, जनता और मीडिया का गला घोटकर प्रमुख लोगों को जेल में डाल दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। 25 जून 1975 इसी दिन देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा हुई थी और तमाम नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हुई। आंतरिक अशांति के नाम पर देश में लगा था आपातकाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को अमान्य घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कहा जाता है कि इन्हीं विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए तत्कालीन सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में खत्म हुए युद्ध को उजागर करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला दिया। आपातकाल के दौर को लेकर कांग्रेस हमेशा विरोधी पार्टियों के निशाने पर रहती है। इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट में लिखा है कि 25 जून 1975 को भारत इतिहास के एक काले अध्याय का साक्षी बना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही लिखा कि आपातकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, जनता और मीडिया का गला घोटकर प्रमुख लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र सेनानियों ने जो यातनाएं झेली हैं वो अकल्पनीय है। लोकतंत्र रक्षकों को नमन। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है, 1975 में आज के ही दिन कांग्रेस ने सत्ता मोह में रातों रात हर भारतीय के संवैधानिक अधिकारों को छीनकर आपातकाल थोपा व निर्दयता में विदेशी शासन को भी पीछे छोड़ दिया। इस तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी देशभक्तों को नमन। आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला दौर माना जाता है। इस अवधि को सेंसरशिप, मानवाधिकारों के उल्लंघन और राज्य की कैद में रिपोर्टों से चिन्हित किया गया था। इस दौरान तत्कालीन सरकार को देश में भारी पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। वही विरोधियों पर सरकार का दमन चक्र भी लगातार चलता रहा। हालांकि 18 महीने बाद आपातकाल को हटा लिया गया और नए चुनाव हुए। कांग्रेस 1947 के बाद पहली बार सत्ता से बाहर हो गई, जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और उसके बाद देश में मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर रहे। इस दौरान